हेलो फ्रेंड्स, मैं ममतेज सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने 2.25 मीटर कपड़ा 4 फोल्ड करके टेबल पर बिछा लिया है। इसकी ओपन साइड इधर है और फोल्डेड साइड इधर है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 2 इंच की बेल्ट लगाएंगे, तो उसके लिए हम 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो इसको हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 2.5 इंच हो जाएगा और इसका आधा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो ये हमारे 2 इंच की बेल्ट रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, हमारी सलवार की प्रॉपर लेंथ 35 इंच है। इसमें से हम 2 इंच कम करके 33 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान को लगाने के बाद हम नीचे 2 इंच की पट्टी मोहरी में लगाएंगे, तो उसको भी हम 2 इंच कम करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ये हमारा आधे इंच मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगा लेंगे और इन निशानों को भी आपस में मिला लेंगे। यहाँ पर सलवार के आसन का निशान लगाने के लिए हमें हिप का चौथाई भाग लेंगे और उसमें 3 इंच की लूजिंग देंगे, तो ये 13 इंच होगा। 13 इंच पर यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे और ऊपर से 2 इंच हमारी बेल्ट का हो जाएगा। तो ये हमारा 15 इंच का आसन सलवार में बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो देखिए, नीचे से हमारी सलवार की मोहरी 6.5 इंच तैयार है और गैदर्स डालने के लिए मैं यहाँ पर 8 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी और यहाँ पर स्केल की मदद से निशान लगा लूँ। अब हम आसन से मोहरी तक इंची टेप से नापेंगे, तो ये हमारा 24.5 इंच आ रहा है और यहाँ से इंची टेप को इधर सीधा करके नापेंगे तो 24.5 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब हम इस निशान को यहाँ से ऐसे स्केल की मदद से मिला लेंगे। हमारी सलवार की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी जो मैंने यहाँ पर ये कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, तो मैं समझाती हूँ कि मैंने यहाँ पर इसको क्यों लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम अपनी अफ़गानी सलवार में ऐसे प्लेट्स डालते हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर सलवार ऐसे ऊपर की तरफ को चढ़ती है। तो मैं बताती हूँ कि ये क्यों चढ़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आसन से लेकर आप अपनी मोहरी तक इसको मेज़र करेंगे, तो देखिए हमारी मोहरी यहाँ पर 6.5 इंच रेडी हुई है। अब इसको यहाँ से लेकर यहाँ 6.5 इंच तक देखिए, ये हमारा 24.5 इंच आया है। अब इसको हम यहाँ से ऐसे नापेंगे लाइन पर, तो ये यहाँ पर हमारा 20 इंच आ रहा है। कई लोग बिल्कुल इस निशान को सीधा करके काटते तो ये कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी सलवार ऊपर की तरफ उठने लगती है। अब ये हमने ऐसे किया है तो ये 4 इंच बढ़ के हमारा नीचे की तरफ 24 इंच आया है। अब जब हम अपनी प्लेट ऐसे डालेंगे तो देखिए हमारी सलवार की जो मोहरी है वो बिल्कुल भी ऊपर की तरफ नहीं उठ रही है। आगे हम यहाँ पर अपनी सलवार की मोहरी की पट्टी लगाएंगे तो ये सलवार हमारी बहुत ही परफेक्ट बन के रेडी होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हमारी सलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं मशीन पर इसकी स्टिचिंग के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी सलवार को कट करके टेबल पर आ गए हैं। तो यहाँ से हम अब इसके दोनों तरफ से आसन को जोड़ लेंगे और अब हम इस साइड के आसन को भी ऐसे ही सिलाई से जोड़ लेंगे। अब हम इन आसन को जोड़ने के बाद अपने दोनों आसन को मिलाएंगे और यहाँ पर साइड में कट लगा लेंगे और इधर भी हम एक कट लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने जोड़ लगा के अपनी बेल्ट को जोड़ के तैयार कर लिया है। अब हम इसके दोनों साइडों में कट लगाएंगे और इन कट्स को मिलाते हुए बीच सेंटर में भी कट लगा के सेंटर मार्क बना लेंगे। यहाँ पर हम अपनी बेल्ट को ऐसे सीधा करके रखेंगे
और अपनी सलवार को यहाँ पर उल्टा रखते हुए सेंटर से सेंटर मार्क मिलाते हुए प्लेट डाल लेंगे। अब हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे तो प्लेट डालते वक्त ध्यान रखिए कि एक दूसरे की अपोजिट साइड में डालनी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 3 प्लेट्स आई हैं। अब इन प्लेट्स को डालने के बाद हम सिलाई लगाकर यहाँ पर कट से कट को मिला लेंगे। तो ये देखिए हमारा कट से कट मिल गया है। अब हम इसकी दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपनी प्लेट डालेंगे तो प्लेट डालते वक्त ध्यान रखें कि ये प्लेट हमने ऐसे डाली थी और इनको हम ऐसे डालेंगे, मतलब अपोजिट साइड में। ये हमारी सेंटर की प्लेट है। ये प्लेट मैंने जो डाली थी वो अपनी बाहर की तरफ डाली थी और इन प्लेटों को मैं अपनी तरफ करके डाल लूँगी। प्लेट डालने के बाद हम अपनी सीधी सिलाई लगाएंगे और सेंटर से सेंटर को मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटर से सेंटर मिल गया है। अब हम अपनी आगे की सिलाई लगाएंगे। अब इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम अपनी बैक वाली प्लेटों को भी डाल लेंगे और इन प्लेटों को भी हम एक दूसरे की अपोजिट साइड में डालेंगे और अपनी बेल्ट को लगा के फिनिश करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी आगे वाली प्लेट है और ये हमारी पीछे वाली प्लेट है। तो फ्रेंड्स, अफ़गानी सलवार में ऐसे ही प्लेट डलती हैं। तो यहाँ पे सलवार में डालने के लिए मैंने इलास्टिक ली है। फ्रेंड्स, इलास्टिक डालने का फार्मूला है कि आपकी जो भी कमर हो आप उसमें से 5 इंच कम कर लीजिए। आपकी कमर में इलास्टिक बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। तो फ्रेंड्स, मेरे कस्टमर की कमर 35 इंच है तो मैंने इसको 30 इंच लिया है। अब मैं इसको आपस में जोड़ लूँगी। इलास्टिक को हम ऐसे बेल्ट के ऊपर रखेंगे और इसको डबल फोल्ड करके ऐसे किनारी पर मोड़ लेंगे और यहाँ पर किनारी पर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे इलास्टिक को बचाते हुए। अब हम अपनी इलास्टिक को एडजस्ट करेंगे और इसके बीच सेंटर में हम अपनी सिलाई को लगाएंगे ताकि हमारी इलास्टिक पलटे ना। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सलवार में इलास्टिक लग के रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, मैंने बुकरम पेस्टिक की 16 इंच की पट्टी ली है। हमारी सलवार की मोहरी 6.5 इंच तैयार है तो मैंने इसमें 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। अब हम इस पट्टी को यहाँ पर रखते हुए आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करके इसकी किनारी पर एक सिलाई लगाएंगे। अब इस सिलाई को लगाने के बाद अब हम इसको डबल फोल्ड करके इसकी किनारी पर एक सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को लगाने के बाद हम यहाँ से आधा इंच कपड़े को छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। अब हम इस बुकरम पट्टी और सलवार की बॉटम के कपड़े को मिलाते हुए यहाँ पर छोटे छोटे प्लेट डालेंगे। अब ये प्लेट डालने के बाद हम अपनी पट्टी को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसके नीचे ऐसे लेस को लगाएंगे और इसकी किनारी पर यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये हमारी सलवार का एक पोंचा बन के रेडी हो गया है। ऐसे ही हम दूसरे को बनाएंगे।
हमने अपनी सलवार की दोनों मोहरियों को रेडी कर लिया है। अब हम 20 सेंटर की सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हम अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी अफ़गानी सलवार बनके रेडी हो गई है। ये इसकी मोहरी बनकर रेडी हुई है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और ये सलवार की बेल्ट है जो मैंने लास्टिक कितनी सफाई से लगाई हुई है। ये हमारी सलवार का फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।